यादव को संगत का असर है और जिस वातावरण में वो रहते हैं उसका भी असर है। ये परिवारवादी हो गए, तो ये इनको संगत का असर है। सावन में लालू प्रसाद जी राहुल गांधी से, जिसको उन्होंने दुल्हा बनाने की बात कही थी, दुल्हा तो नहीं बन पाया अभी तक। आपने अपने समाज को खराब करने का काम कर रहे हैं। आप अगर सावन में मटन बनवाएंगे और नवरात्र में मछली खाएंगे तो इसका मतलब कि आप तो हिंदुओं को विकृति की ओर ले जा रहे हैं। दीपावली, छठ और दशहरा में मटन और मछली नहीं खाता है, सावन में नहीं खाता है। लालू प्रसाद जी, आपसे आग्रह है, आप हिंदुओं की नई परिभाषा मत गढ़िए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वे सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी नवरात्रि का समय चल रहा है और इस बीच अगर बात की जाए तो चुनाव का भी समय चल रहा है और चुनाव के प्रचार प्रसार में अभी तमाम पार्टियां जो हैं वो जोर शोर से लगी हुई हैं। अगर बात की जाए कल की, जी हाँ, कल की अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर में बैठकर लंच करते हुए हमें नज़र आते हैं। और लंच में भी वो क्या खा रहे हैं, जैसे कि आपने पहले भी देखा है, क्योंकि इसमें उन्होंने बैठकर मछली खा रहे हैं। और नवरात्रि का ये जो पावन समय है तो इसमें मछली खाना क्या ये बताता है, तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह जी। पहले तो स्वागत है आपका। आपके चैनल को शुभकामनाएं। आपको बता दें, तेजस्वी यादव को संगत का असर है और जिस वातावरण में वो रहते हैं उसका भी असर है। और तेजस्वी यादव जी पढ़े लिखे तो कम हैं, लेकिन पढ़े दिल्ली में, तो ये अर्बन सनातनी हैं जी, अर्बन हिंदू हैं। सुविधानुसार ये हिंदू की परिभाषा नई तरीक़े से गढ़ते रहते हैं। पूरे परिवार, ये परिवारवाद की और हिंदुओं की सनातन की परिभाषा, ये परिवारवादी लालू प्रसाद जी उसके वाइस चांसलर हैं जी, और वो परिभाषा गढ़ते रहते हैं परिवारवाद का, सनातन का, हिंदू का। ये पूरा परिवार यूनिवर्सिटी है। जातवाद, समाजवादी जातवाद के तरफ चला गया, ये समाजवादी नहीं रहे जी, ये परिवारवादी हो गए। तो ये इनको संगत का असर है। सावन में लालू प्रसाद जी राहुल गांधी से, जिसको उन्होंने दुल्हा बनाने की बात कही थी, दुल्हा तो नहीं बन पाया अभी तक, अभी नेतृत्व करता तय नहीं हुआ है इंडी में। उस दूल्हे से मटन बनवा रहे थे और बेटा उनसे भी, वो राजद के कर्णधार हैं। हमने कल कहा है कि राजद के कर्णधार हैं तेजस्वी यादव। नवरात्र में हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे कहां ले जाना चाहते हो बिहार को? बिहार महात्मा बुद्ध, महावीर, सम्राट अशोक, माता जानकी, राजेंद्र बाबू, न जाने कितने महापुरुष इस धरती पर पैदा लिए जी। लेकिन इस बिहार में कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जो बिहार के नाम को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। उसमें से एक है लालू प्रसाद जी का परिवार। ये परिवारवाद का नया परिभाषा, धर्म की नई परिभाषा, संस्कृति की नई बात, किस ग्रंथ में कहाँ लिखा है कि सावन में मटन खाओ और नवरात्र में मछली खाओ? अरे कृष्णवंशी आप कहते हैं, हमने तो अपने गांव में नहीं देखा। अब तो कुछ बदलाव हुआ है, क्योंकि आपको जो लोग फॉलो करेगा वो भी वैसा ही बनेगा जी। नहीं तो हम तो किसी यदुवंशी को कभी मटन मछली खाते नहीं देखता था जी। हम उनको बड़ी सात्विक मानते थे। हम लोग का समाज, लोग कहता था यादव यदुवंशी जो है वो पूरा सात्विक होता है जी। लेकिन आपकी संगत का असर है। आपने अपने समाज को खराब करने का काम कर रहे हैं जी। आप अगर सावन में मटन बनवाएंगे और नवरात्र में मछली खाएंगे तो इसका मतलब कि आप तो हिंदुओं को विकृति की ओर ले जा रहे हैं जी। आपसे आग्रह है, आप धर्म के ठेकेदार मत बनिए, धर्म की नई परिभाषा मत गढ़िए। ये कोई हिंदू नवरात्र में मटन और मछली नहीं खाता है, कोई हिंदू दीपावली, छठ और दशहरा में मटन और मछली नहीं खाता है, सावन में नहीं खाता है। लालू प्रसाद जी, आपसे आग्रह है,
आप हिंदुओं की नई परिभाषा मत करिए, हिंदुओं को एक अलग लाइन देने का प्रयास मत करिए। आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आपको एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए आप जानबूझ के सावन में मटन और नवरात्र में मछली खाकर लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। बिहार की जनता जवाब देगी। बिहार की जनता आपको माखन खाने के लायक भी नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कभी, हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि महाभारत काल में, पूरी महाभारत काल में सबके जन्म से लेकर अंतिम समय तक का वर्णन हुआ, कभी नहीं दिखाया उसमें कि कोई मटन और मछली खा रहा है, खास करके जदुवंशी। क्यों आप समाज को बरगलाना चाहते हैं? बिहार की जनता आपका हिसाब करने वाली है। जी, अभी आपने परिवारवाद की बात की, तो मैं आपको बता दूं कि उनके ही परिवार की, मतलब लालू प्रसाद की जो बेटी है मीसा भारती, उनका कहीं ना कहीं कहना है कि राम मंदिर को लेके भी उन्होंने जो बयान दिया है कि अगर राम मंदिर अगर जाना होगा तो राम मंदिर किसी मतलब पार्टी की नहीं है, एनडीए की नहीं है, ना ही मतलब बीजेपी की है। राम मंदिर सबका है, जब मन करेगा मैं वहाँ जाऊँगी। अगर एक तरफ अगर उनकी बात की जाए तो राम मंदिर जाने की बात कर रही हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो तेजस्वी यादव मछली खा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, राम मंदिर का कोई भारतीय जनता पार्टी ने पेटेंट नहीं कराया है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की बात चल रही थी, समय डिक्लेयर हो गया था, सभी दलों के नेताओं को बुलाया गया था, क्यों नहीं गए? उस समय तो राम का विरोध कर रहे थे, कह रहे थे अस्पताल नहीं बनाना चाहिए वहाँ। तो आप पूरे परिवार हरियाणानाथ मंदिर क्यों गए? तिरुपति की यात्रा पर क्यों निकले पूरा परिवार चार्टर प्लेन से? एक तरफ राम का विरोध करते और दूसरी तरफ तिरुपतिनाथ और हरियाणानाथ के मंदिर में जाके क्या संदेश देना चाहते हैं? बिहार की जनता जवाब चाहती है। एक तरफ राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, दूसरी तरफ आज जब वोट का जरूरत आया तो बेटी कहते राम मंदिर जाएंगे। दूसरी तरफ आपके पिताजी और भाई मटन और मछली में लगे हैं। ये हिंदुओं की परिभाषा कर रहे हैं, जो हिंदू को जो दिखा रहे हैं, ये हिंदू संस्कृति नहीं है, सनातन संस्कृति नहीं है। सनातन संस्कृति में कहीं नहीं लिखा है कि जब हिंदुओं का पर्व शुरू हो तो उसमें मटन मछली खा रहे हो। पुआ पकवान बनता है, इनको पता नहीं है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि ये अर्बन हिंदू है तेजस्वी यादव। लालू प्रसाद जी ने अपने पूरे परिवार को अर्बन हिंदू बना डाला, और इस अर्बन बनता है, इनको पता नहीं है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि ये अर्बन हिंदू है तेजस्वी यादव। लालू प्रसाद जी ने अपने पूरे परिवार को अर्बन हिंदू बना डाला, और इस अर्बन हिंदू से बिहार की जनता निजात चाहती है। हमने तो कहा, बिहार की जनता ने तय कर लिया है, लालू प्रसाद जी जिसने गौ का चारा खा गया, पशुओं का निवाला खा गया, उसको माखन भी नहीं खाने देंगे। जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जैसे कि अभी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे राकेश कुमार सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता। इनका कहना था कि जो कल जो वीडियो जो हमारे सामने नज़र आया था तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का एक साथ बैठकर मछली खाते हुए, तो उन पे इनका कहना था कि सनातन धर्म को सिर्फ कहने से ही नहीं होता, उसे मानना भी ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं अगर दूसरी तरफ अगर तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती के बारे में जो बयान जो हमारे सामने नज़र आ रहा था कि उनका कहना था कि राम मंदिर जाने के लिए, राम मंदिर जो है वो सिर्फ ना कि एनडीए और ना कि बीजेपी की है, ये सबका हक बनता है राम मंदिर जाना। तो इस बीच अगर बात की जाए धर्म को लेके, तो धर्म को तो पॉलिटिक्स से कभी जोड़ने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन ऐसा भी हमें देखने के लिए मिल रहा है कि लोग धर्म को पॉलिटिक्स से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। मैं वेद सिंह चौकी करण के साथ, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।